नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दोस्तों इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। उसने कहा था पार्ट से जितना भी कंसेप्ट है आपका सारा क्लियर होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को एक बार बुक से पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। इस क्लास को करने के बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उसने कहा था इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो दोस्तों एक बार हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका जो निधन हुआ था वह 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनके पिताजी थे वह थे पंडित शिवराम। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और यह मूल निवासी जो थे गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तो दोस्तों इनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं, कब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। तो दोस्तों इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। तो दोस्तों अब जानते हैं इनकी वृत्तियां क्या रही हैं। तो इनकी वृत्तियां हैं 1904 में जयपुर के दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राज्य विभाग के कार्यवाहक आचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी के प्रोफेसर रहे। दोस्तों इन्होंने जो जन्म जिया है वो ज़्यादा उम्र इन्होंने नहीं जिया है। इनका जो निधन हुआ 39 वर्ष की उम्र में हो गया। तो दोस्तों अब जानते हैं इन्होंने किस किस पत्रिका का संपादन किया था। तो एक तो है समालोचन और दूसरा है काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो दोस्तों अब इनकी रचनाएं क्या है, क्या इन्होंने किस किस कहानी का रचना की है। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के विख्यात विद्वान थे। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख और अत्यंत प्रभावशाली सामर्थ्य लेखक थे। गुलेरी जी कुल 3 ही कहानियाँ लिखी जो कि आपके सामने अभी प्रस्तुत है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। और इन्हीं 3 कहानियों के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। दोस्तों इनमें से सबसे प्रमुख रचना जो है इनकी वह है उसने कहा था जो प्रकाशित कब हुआ था तो जून 1915 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और दोस्तों अब हम लोग इस कहानी जो है उसने कहा था इसका व्याख्या कर लेते हैं, इसका पूरा शुरू से अंत तक एक्सप्लेनेशन कर देते हैं दोस्तों। तो आपके लिए क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहा जाता है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस युद्ध में एक ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोलीविया और तुर्की थे और दूसरी ओर से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली देश थे। प्रत्यक्षतः भारत इस युद्ध में कहीं नहीं था, फिर भी इस युद्ध में लड़े और अपनी जानें दी क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटेन का शासन था। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इनका उपन्यास। एक तो बाकी रह गया, देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखा है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो उपन्यास है एक तो हमारा कछुआ धर्म है, मोरेसी मोही कुठाव है दोस्तों यहाँ पे,
पुरानी हिंदी, भारतवर्ष देवाना प्रिय, भारतवर्ष देवाना प्रिय। तो दोस्तों अब जानते हैं आखिर इस कहानी को लिखने के पीछे, उसने गाथा को लिखने के पीछे गुलेरी जी का क्या उद्देश्य रहा, आखिरकार क्या था उद्देश्य, और वे अपने उद्देश्य में कितना सफल रहे। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम यही कहेंगे, उसने कहा था गुलेरी जी की आदर्श कहानी है। इसमें प्रेम और कर्तव्य का गहरा सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। प्रेम को यथार्थ की कसौटी पर रगड़ कर निखारना गुलेरी जी का यहाँ पर लक्ष्य है। लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी है, उसका यह प्रेम निश्चल है, वह एड़ी से चोटी तक उसी में डूबा हुआ है। उसके प्रेम धारा में कोई उद्वेग नहीं है, कोई विक्षोभ नहीं है, शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, और अंत तक वह आह भी नहीं कर सकता है, यानी आह से करा भी नहीं सकता है। इसके साथ ही उसके अंदर कूट कूट कर कर्तव्य भावना भरी हुई है, जो उसके गंभीर्य को प्रदर्शित करती है। प्रेम और कर्तव्य, इसी झांकी को प्रदर्शित करना गुलेरी जी का उद्देश्य है। तो दोस्तों अब जानते हैं हम लोग इस कहानी के जो कौन कौन है जो इस कहानी के पात्र हैं और प्रमुख भी हैं। तो दोस्तों इस कहानी के जो पात्र हैं हमारे, तो वो लहना सिंह है इस कहानी के नायक, सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा है, अतर सिंह लड़की का मामा है यानी सूबेदारनी का, महा सिंह एक सिपाही है। दोस्तों यहाँ पे आद लिख लीजिएगा, महा सिंह है, और वजीरा सिंह और लप्टन साहब आदि और भी हैं जिनको गुप्त रखा गया। तो दोस्तों यह कहानी जो है हमारा, यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। तो दोस्तों पहले भाग में क्या है, इसका हम लोग संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं, इसका व्याख्या। तो पहले भाग में बचपन की शरारत दिखाई देती है, और इसके साथ ही एक पहला प्यार भी दिखाई देता है। आइए संक्षिप्त रूप में एक बार देख लेते हैं इसको, इस भाग को। पहले भाग में आखिरकार है क्या। तो पहला भाग शुरू होते ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी चर्चा करते हैं कि यह कहानी पंजाब की है, पंजाब की मिट्टी की है, और वह शहर है अमृतसर। अमृतसर में ही लड़की अपने मामा के यहाँ रहती है। वहीं पर लड़की जो इस कहानी का वहीं पर लड़का जो इस कहानी का नायक है लहना सिंह, वहीं रहता है, मतलब अमृतसर में ही रहता है। उसका उम्र 12 वर्ष है और लड़की का उम्र 8 वर्ष है। लहना सिंह लड़की की जान इक्का के नीचे आते आते बचाता है, और इस प्रकार से उन दोनों में परिचय हो जाता है। इस प्रकार दोनों जिस दुकान पर सामान लाने जाते हैं वहाँ मिलते हैं, और महीने भर यही हाल रहा। लड़का छेड़ने के लिए लड़की को बोलता है तेरी कुड़माई हो गई, यानी कुड़माई का मतलब सगाई होता है। जवाब में लड़की धत कहकर भाग जाती है। लेकिन एक दिन लहना सिंह उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की बोलती है हाँ हो गई। लड़का बोलता है कब। तो लड़की बोलती है कल, देखता नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और लड़की भाग जाती है। लहना सिंह घर की ओर राह में किसी लड़के को मोरी में धकेल देता है। मोरी यानी नाली। एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। वैष्णवी यानी हिंदू में पूजा पाठ करने वाली औरत होती है। तब कहीं घर पहुंचा, यानी लहना सिंह का दिल थोड़ा सा टूट गया। फिर दोस्तों देखते हैं दूसरे भाग में क्या है। तो दूसरे भाग में छावनी के अंदर की बात है, जहाँ पे सेना के लोग रहते हैं और वहाँ हंसी मजाक चलता रहता है। फिर दोस्तों तीसरा भाग आता है इस कहानी का। तो तीसरा भाग में क्या है, तो दोस्तों तीसरा भाग में है, फिर तीसरा भाग शुरू होता है। तो बोधा को ठंड से बचाने के लिए लहना सिंह का सहयोग, उसके बाद सेना कैंप में छलिया लप्टन साहब का घुसना होता है। तो फिर दोस्तों इस मतलब भाग का भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जो लहना सिंह है वह बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए लहना सिंह अपने गर्म कपड़े उसे पहनाकर उसके स्थान पर ड्यूटी करता है।
उसकी सेवा करता है। रात के गहन अंधकार में जर्मन लेफ्टिनेंट की कुतर्कता का पर्दाफाश करके अपनी सूक्ष्मदर्शिता, व्यवहार, कुशलता तथा तत्काल बुद्धि का परिचय देता है। इसके बाद कहानी का चौथा भाग शुरू होता है दोस्तों। इस भाग में जो है लड़ाई है और नायक लहना सिंह का शहीद होना है। अंतिम सांसें मतलब वही हो गया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एक बार इस भाग को भी पूरी तरह एक्सप्लेन करें। तो इसके बाद कहानी के चौथे भाग में है क्या, चौथे भाग की शुरुआत होती है और इस भाग में लड़ाई है और नायक लहना सिंह का शहीद होना है। जब लहना सिंह बोधा को ठंड से जान बचाता है, उसी समय रात में एक लपटन साहब की वर्दी में घुसपैठिया आ जाता है जो दूसरे सेना से होते हैं और उसे जमादार लहना सिंह पहचान लेता है। फिर अपनी ड्यूटी पे लग जाता है और अंत तक में उसे मार देता है। साथ में सूबेदार और भी लोग को गोली लगी रहती है, घायल रहते हैं, उन सबको हॉस्पिटल भेज देता है। लेकिन किसी को यह नहीं कहता मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, बल्कि वह यह कहता है मैं ठीक हूँ। अंत में वह बाकी लोगों की जान बचाता है और खुद शहीद हो जाता है। अब दोस्तों अब पाँचवें भाग में देख लेते हैं। पाँचवें भाग में क्या है, तो अंतिम सांसें गिन रहे लहना को पुरानी बातें याद आती है। तो दोस्तों आप जानते हैं पाँचवें भाग में क्या है। तो दोस्तों पाँचवा भाग शुरू होता है और इसमें कहानी का नायक लहना सिंह जो घायल है, अंतिम सांसें गिन रहा है, वह अपनी आंख बंद कर रहा है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। यानी सीधे सीधे इस कहानी में वह पीछे जा रहा है, फ्लैशबैक हो रहा है। इसलिए इस कहानी को फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए यह भी VVI पॉइंट है। यह किस पद्धति पर आधारित कहानी है, तो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है। तो कहानी के अंतिम भाग में गुलेरी जी ने जमादार लहना सिंह को यह दिखाया है। जमादार लहना सिंह अब तो शहीद होने जा रहा है, लेकिन उसे अपने अंदर जो एक अनजान भावना ने जन्म ली थी बचपन में, जो बातें हुई थी बाद में लड़ाई से थोड़ा पहले, वह याद आती है। उसको याद आता है जब वह एक बार अपने घर से वापस आ रहा था तो सूबेदार ने कहा था मेरे घर से होते हुए जाना, हम भी साथ चलेंगे। जब लहना सिंह सूबेदार के घर पर जाता है तब सूबेदार कहता है लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचता है तो सूबेदारनी बोली मुझे पहचाने? लहना सिंह बोलता है नहीं, रेजिमेंट के हेडक्वार्टर में सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं हैं। फिर सूबेदारनी वही बचपन की बातों को याद दिलाती है, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत्कल हो गई, रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में। यानी सूबेदारनी लहना सिंह को याद दिलाती है कि मैं वही हूँ जिसको तुम बचपन में छेड़ते थे। लहना सिंह धीरे धीरे अंतिम सांसें गिन रहा है और वह स्वप्न में देख रहा है और सूबेदारनी कह रही है मैं तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार हम तीनों घघरियों की पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगती है और कहती है तुम्हें याद है कि एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ,
रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। और यही फ्लैशबैक दृश्य यहाँ पर लहना सिंह याद करता है और लहना सिंह को लगता है जो मैंने वादा किया अंतिम समय तक अपने प्राण गंवा के अपने देश के साथ ही सूबेदारनी की बात को रखा। फिर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इस प्रकार से इस पाठ का सारांश खत्म हुआ। अब बात आती है उसने कहा था कहानी का शीर्षक कहाँ तक सही है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे लहना सिंह अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचाता है। उसको लगता है पहले बोधा की जान बचनी चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है, मेरे उस पहले प्रेम के द्वारा डाला गया। उसको याद आता है उसने कहा था, क्या कहा था तो हमने 5वें भाग में पढ़कर के सुनाया था। क्यों कहा था उसका उत्तर उसमें भी है। कब कहा था यह भी बताया कि जब सूबेदार के घर पर लहना सिंह जाता है तब कहा था और उसके कहने पर ही जमादार लहना सिंह ने अपनी जान देकर के उसकी बातों को पूरा किया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था लिखा गया है। सूबेदारनी ने कहा था ऐसा नहीं, क्योंकि जब वह बात कह रही थी तब वह सूबेदारनी थी, पहले नहीं। वैसे लहना सिंह याद रखता है और कहीं न कहीं उसे वो बचपन का वो प्रेम याद हो आता है, जिसके कारण वह अपनी जान देकर के उसके पति और बच्चे दोनों की हिफाजत करता है, साथ में देश की भी हिफाजत करता है। तो दोस्तों अब इस पाठ का सारांश पूर्णतः समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर यह क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद।